माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले यहां पे हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट किए हैं और वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट आप लोगों को यहां पे बताया। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने कंप्लीट किया विद एग्जांपल्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट वन इज corrosion, and second effect of oxidation in our day to day life is rancidity. We will discuss these very topics one by one. Now first of all we will discuss what is corrosion. What is corrosion? देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक आयरन रॉड है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आयरन रॉड, दिस इज एन आयरन रॉड। आयरन रॉड को अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं यहां पे एक ब्राउन लेयर बन जाती है, एक ब्राउन लेयर बन जाती है कुछ दिनों के बाद। दिस फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन रॉड, इट इज कोरूजन। होता क्या है, ये ब्राउन लेयर इस आयरन रॉड को खा जाती है, वेदर इट मे बी आयरन रॉड, वेदर इट मे बी एनी अदर आयरन आर्टिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वेरी ब्राउन लेयर इस आयरन रॉड को खा जाती है। किस तरह से खा जाती है देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये ब्राउन लेयर नॉन स्टिकी होती है, इसका मतलब है ये कुछ दिन जब ये ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, ये खुद ब खुद वहां से उठती है और जो मेन जो आयरन रॉड होता है वो इसको एक्सपोज करती है। जो भी लेयर यहां से उड़ जाएगी, जो बीनीथ उसका आयरन रॉड होगा, जो बीनीथ उसका आयरन पार्ट होगा, वो उसको एक्सपोज कर लेगी टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। जब वो एक्सपोज करती है उस पे भी ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, वो वहां से उड़ जाती है, दूसरी ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, विद द रिजल्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये आयरन रॉड डैमेज हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसी को कहते हैं कोरूजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट will be the definition of corrosion there? The slowly eating of metals, due to attack of atmospheric gases। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। द स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज कोरूजन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया, अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप आयरन रॉड को एक ओपन एटमॉस्फेयर में रखोगे, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे वहां पे एक ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, वो ब्राउन लेयर नॉन स्टिकी होती है और धीरे धीरे वही ब्राउन लेयर उस आयरन रॉड को खा जाती है। लेकिन कैसे होता है ये, हाउ इट हैपन्स, ये ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? एक्चुअली अगर हम इसे ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, आयरन रॉड को ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, द आयरन रॉड रिएक्ट्स विद the atmospheric gases which are present in the atmosphere, for example oxygen, for example carbon dioxide, for example water vapors. Are you getting my point, dear students? That is why we are saying that when iron rod reacts with these very atmospheric gases, there is the formation of a brown layer. This very brown layer, in case of iron, it is known as rust. Iron को जंग लग जाता है। Are you getting my point? फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं यहां पे रिएक्शन लिखूंगा, Fe प्लस O2 प्लस H2O प्लस H2O। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 X times water. This is the formula of rust.
This is the formula. Rust. This is gas. This is solid. It is 2 times. This is the reaction when iron rod is kept in the open atmosphere. It reacts with oxygen and water vapors, or what we can say moisture. We will say that moisture. That is why we are saying that, dear students, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, अगर हम आयरन रॉड को ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, आयरन रॉड रिएक्ट कर जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, वहां पे एक ब्राउन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, उसी ब्राउन लेयर को हम रस्ट कहते हैं. दिस इज ब्राउन लेयर. ब्राउन लेयर. Brown layer. Are you getting my point? Shabash. This is the reaction. This is the reaction, dear students, when iron reacts with oxygen and what we can say the moisture. That means, dear students, in case of, remember that we are saying that corrosion. We are saying that the slowly eating of metals due to attack of atmospheric gases, it is known as corrosion. But remember that, dear students, in case of iron, corrosion is known as rusting. Corrosion is known as rusting. एग्जाम में ये भी आ सकता है. What is rusting? What is rusting? In case of iron, the corrosion is known as rusting. Formation of rust. Formation of rust. What is the formula of rust? It is Fe2O3 X times water. X indicates how many times it is water? मतलब it is water of crystallization. It is water of crystallization. यहाँ पे ये X times. शाबाश. Now आप लोगों ने अब समझ लिया कि the brown layer on the surface of iron वो क्या होता है? That is rust. That is rust. वही corrosion होता है. वही corrosion होता है. It is not necessary कि सिर्फ iron ही का corrosion हो जाएगा. There is another example of corrosion, that is copper. अगर हम कॉपर को ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, मॉइस्चर भी अवेलेबल होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस भी अवेलेबल होंगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट कर जाता है और वहां पे H2O. यहां पे देख लीजिए, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 CuOH होल ट्वाइस. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन colored compound. This is green colored compound. This is 2 times. शाबाश. दिस इज गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड मॉइस्चर. दिस इज नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट. इन केस ऑफ कॉपर द ग्रीन कलर्ड कंपाउंड फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, इट इज कोरूजन. ये ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, ये भी इस कॉपर को धीरे धीरे खा जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी. द स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ, और वी कैन से वाटर वेपर्स, मॉइस्चर. दिस इज, there is the formation of this very compound. This is known as basic copper carbonate. This is green colored. The green colored compound formed on the surface of copper. This is corrosion. Another example of corrosion is the in case of silver. इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो. अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पहले डिफिनेशन, उसके बाद ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो. इतना याद रख लीजिए. इन केस ऑफ आयरन द कोरूजन इज नोन एज रस्टिंग. रस्ट की फार्मूला क्या होती है और रस्ट का कलर क्या होता है? इट इज ब्राउन इन कलर. शाबाश. इन केस ऑफ कॉपर ये रिएक्शन है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और एक एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोरूजन में आप लोगों को दूंगा विद रेस्पेक्ट टू सिल्वर. शाबाश. ले लिया इसका स्क्रीनशॉट. शाबाश. देख लीजिए. इन केस ऑफ सिल्वर, अनदर एग्जांपल, सिल्वर रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ. दिस इज आल्सो द गैस, दिस इज सॉलिड, दिस इज 2 टाइम्स. शाबाश. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस, सिल्वर सल्फाइड. दिस इज, शाबाश, ब्लैक इन कलर. याद रख लीजिए. ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्मड व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या वाटर के साथ इसका कोरूजन नहीं होता है. अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को हम, शाबाश,
सिल्वर को एक्सपोज कर लेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, इससे इसका कोरूजन हो जाता है। हाँ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इन केस ऑफ सिल्वर, इन केस ऑफ, ये भी एक एग्जांपल है कोरूजन की। हाँ, नाउ याद रख लीजिए 3 मेन एग्जांपल्स ऑफ कोरूजन इज इन केस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज rusting in case of iron, second one formation of a green colored compound in case of copper, and third one formation of a black colored compound in case of silver. याद रख लीजिए in case of copper is shiny in nature, the shyness or we can say due to the formation of green colored compound, the shyness of copper disappears. Due to the formation of a black colored compound, when silver is exposed to hydrogen sulfide, the shyness disappears. The shyness disappears because there is the formation of a black colored compound, which is corrosion in case of silver. Shabash dear students. Now my dear students, अगर आप लोगों को कहेगा कोई what are the conditions necessary for corrosion, remember that there are two main important conditions for corrosion. One is presence of oxygen, presence of atmospheric gases, and second one is presence of moisture. Due to the presence of moisture as well as due to the presence of atmospheric gases, these are the two main important conditions which will be necessary for corrosion. Shabash. Now, dear students, what are the effects of corrosion? Remember that, dear students, the corrosion causes damage to the articles, these very iron articles. It causes damage to the iron articles. Are you getting my point? For example, bridges which are made up of iron rods, when they will get exposed to the atmospheric gases, they will get damaged. Railway coaches, are you getting my point? Yeah, these very instruments which are made up of iron, when they are exposed to the atmospheric gases, day by day, there will be the formation of a brown colored compound on their surface. There is rusting and it will cause damage. Everywhere. A lot of money is spent to replace these very damaged, but what we can say the rusted iron objects. Are you getting my point? That these are the effects. That means, what if anyone will say you, what are the effects of corrosion? Corrosion causes damage to our buildings, to our bridges, to railways, to those very instruments which are made up of iron. Are you getting my point? Now, very important, how you can prevent corrosion. Exam में यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है. What is corrosion? How you can prevent corrosion? यहाँ पे मैं लिखूंगा prevention of corrosion. अभी मैंने कहा कि what are the conditions necessary for corrosion? That there are two main conditions necessary for corrosion: presence of atmospheric gases and presence of moisture. अगर हमारे पास कोई आयरन रॉड होगी, हाँ, मैंने कहा कि we will kept in the open atmosphere, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं होगा. अगर हम कोई ब्रिज बनाएंगे तो आयरन आर्टिकल्स का वहां पे इस्तेमाल हो जाता है, तो चारा ही नहीं रहता है कि they will be kept in the open atmosphere. Now how we can prevent the corrosion of these very iron objects? हमें क्या करना है? हमें वो मेथड एक्टियार करना है ताकि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी या मॉइस्चर होगा, हमें उसको डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन रॉड से नहीं कराना है. Are you getting my point? To prevent the direct contact between the atmospheric gases or moisture with that of the iron articles. First one is, हम इस आयरन रॉड को पेंट कर लेंगे. क्या कर लेंगे? We have to paint it. अगर हम इस आयरन रॉड को पेंट कर लेंगे, are you getting my point? तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पेंट किया, यहाँ पे मैंने पेंट किया. Are you getting my point? इस तरह से, एक सेकंड, मैंने इस आयरन रॉड को पेंट किया. यहाँ पे मेरी एक आयरन रॉड है. दिस इज माय आयरन रॉड.
दिस इज द आयरन रॉड, मैं इस आयरन रॉड को ही पेंट करता हूं। सपोज आई पेंटेड दिस वेरी आयरन रॉड। जब मैं इसको पेंट कर रहा हूं, यहां से भी मैं पेंट कर लूंगा। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आई एम पेंटिंग दिस वेरी आयरन आर्टिकल, दिस वेरी आयरन रॉड। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगे, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगे, नाउ these will not touch the iron rod. Are you getting my point? These will not touch the iron rod. हाँ, यहाँ पे अगर मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर्स होंगे या वाटर होगा, this will not touch the iron rod. ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आयरन रॉड की नहीं आ सकती है। That is the reason we are in a position to prevent corrosion. Thus, dear students, first method for prevention of corrosion is by painting. By painting the objects, by painting the iron articles, by painting the bridges, by painting the railway coaches which are made of iron articles, we are in a position to prevent the direct contact of the atmospheric gases as well as the moisture. With the help of this, we will be in a position to prevent corrosion. Second method is by greasing or oiling. शाबाश। और एक मेथड है, अगर हम इस आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन इंस्ट्रूमेंट को ग्रीस अप्लाई कर लेंगे या ऑयल अप्लाई कर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज वेरी टू मेथड्स, बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग। यही एम तो सिंपल यही है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है या व्हाट वी कैन से मॉइस्चर है, वो डायरेक्टली इस आयरन आर्टिकल को कांटेक्ट नहीं कर लेंगे। बोथ दीज वेरी मेथड्स, by painting, by greasing or oiling, this is known as barrier protection. This is known as barrier protection. अगर आप लोगों को कोई कहेगा what is barrier protection, this is known as barrier protection. This is known as barrier protection. By providing a barrier, this very layer, by painting, by greasing or oiling, this very layer will act as a barrier between the iron rod and the atmospheric gases. Are you getting my point? By greasing or by oiling. Third one is by galvanization. What is galvanization? शाबाश। यहाँ पे आप खुद लिख लोगे, by painting the iron articles, we will prevent the direct contact of the atmospheric gases with the iron articles. By greasing or oiling, same, we will prevent the direct contact of the atmospheric gases with the iron articles. By galvanization, for example, dear students, अगर हम what is galvanization, इसकी मैं definition लिखूंगा, coating iron articles or iron objects with a layer of zinc. याद रख लीजिए, with a layer of zinc. अगर हम इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे जिंक से, किनकी? आयरन आर्टिकल्स की, दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में कहा कि रिएक्टिविटी सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम, बैरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। जिंक ऊपर मैंने लिखा जिंक, नीचे मैंने लिखा आयरन। मैंने कहा whenever we are moving from top to bottom, reactivity decreases. That means zinc is more reactive than iron. Zinc is more reactive than iron. Zinc, iron, tin. उसके बाद मैंने कहा लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड पैलेटिनम। Are you getting my point? शाबाश। Now, what is galvanization? Coating of iron articles with a layer of zinc. जब हम इसको थिन कोटिंग यहां पे अप्लाई कर लेंगे विद अ लेयर ऑफ जिंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी क्या होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक अपने आप को आयरन के लिए सैक्रिफाइस कर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब जिंक व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द आयरन आउटसाइड एटमॉस्फेयर, मतलब हम आयरन रॉड को जिंक कोटिंग लगाएंगे तो जिंक ही आउटसाइड एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा।
जिंक खुद को सैक्रिफाइस करता है, क्यों? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन आयरन। धीरे 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 मतलब जिंक लेयर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये बात सही है, लेकिन आयरन को तो प्रोटेक्ट कर पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन iron, because it is more reactive than coating of iron particles with a layer of zinc. This is known as sacrificial protection. This is known as sacrificial protection. What is sacrificial protection? What is barrier protection? By creating a barrier between iron particles and the atmospheric gases. What is sacrificial protection? It is that very protection in which one element is sacrificed for the sake of another. Are you getting my point? What is galvanization? It is the coating of iron particles with a layer of zinc. These are three methods: by painting, by greasing or oiling, by galvanization. Fourth one is our fourth method for the prevention of corrosion is by tin plating or tin coating, what we can see. बहुत सिंपल है, कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स हेयर विद, अभी मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू गैल्वेनाइजेशन जिंक, यहां पे हम किसकी कोटिंग करते हैं? टिन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टिन इज एसन, बट रिमेंबर दैट एसन इज लेस रिएक्टिव देन टिन, एसन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, it is less reactive than iron as well as less reactive than zinc. Whenever we are moving from top to bottom, in case of reactivity series, reactivity decreases. By tin coating में आप लोग क्या लिखोगे? Coating of iron particles with a layer of tin. But यहां पे देख लीजिए, अगर हमने tin coating के साथ प्रिवेंशन ऑफ corrosion किया आयरन आर्टिकल्स का, तो रिमेंबर दैट अगर टिन कोटिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो आयरन आर्टिकल को ये एक्सपोज कर लेगी है। जब ये आयरन आर्टिकल एक्सपोज हो जाएगा तो तब किसकी प्रेफरेंस हो जाएगी? तब आयरन ही रिएक्ट कर पाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जिंक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू गैल्वेनाइजेशन, अगर धीरे धीरे जिंक कोटिंग खत्म हो भी जाती है और आयरन एक्सपोज हो भी जाता है, तब भी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जिंक बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, इट विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तब भी जिंक प्रोटेक्ट कर पाएगा corrosion of iron. Are you getting my point? That is why this very method, why galvanization is more important than what we can say tin coating. Are you getting my point? Both these very examples, 3 and 4, are examples of sacrificial protection. Shabash. Fifth one is by alloying. Alloy आप लोगों ने सुना होगा. What is an alloy? An alloy is a mixture of a metal with a metal. अगर एक metal का mixture किसके साथ हम बनाएंगे? एक metal के साथ या किसी non metal के साथ. Are you getting my point? Mixture of a metal with a metal or with a non metal. It is an alloy. आपने एक नाम सुना होगा by stainless steel. Stainless steel. It is an alloy of iron, chromium and nickel. Iron, chromium and nickel. आयरन ज्यादा परसेंटेज में होता है, मैक्सिमम परसेंटेज में आयरन होता है. अगर हम if we want to prevent the corrosion of iron, we will say that there is another method जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, alloying. Alloying के साथ क्या होता है? For example, if we make the alloy of chromium, nickel and iron, there is the formation of a stainless steel. Our household utensils, we can say that, as well as surgical instruments are made up of stainless steel. With the help of this very alloying, we are also in a position to prevent corrosion of iron articles. These are the 5 important methods with the help of which we are in a position to prevent the corrosion of iron articles. Are you getting my point? Thus, dear students, we have completed here what is corrosion. What are the effects of corrosion? How you can prevent corrosion? There are 5 important methods: by painting, by oiling and greasing, by sacrificial protection, why we can say by galvanization, by tin plating, by alloying. There are other 2 methods for the prevention of corrosion. This is one method is by using anti-rust solutions. These 5 important methods are in your books.
बस आप ये याद रख लीजिए, आप एग्जाम में भी इतना ही लिख सकते हो. देयर इज अनदर मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ corrosion, दैट इज बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन. बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आर आल्सो बाय कनेक्टिंग the metal, what we can say, the corroded metal with more electropositive element. This is also a method for the prevention of corrosion. Now dear students, यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि corrosion causes damage to the iron particles. Corrosion causes damage to the iron particles. That is the we have the need to prevent that very corrosion. हाँ, हम उस damage से कैसे बच सकते हैं? These are the methods. These are the methods. शाबाश. Now देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों को दिमाग में इमेज होगी आपके corrosion हमेशा इट causes damage to the articles. It causes damage to the articles. Are you getting my point? शाबाश. लेकिन in case of there is a metal that is aluminium. एल्युमिनियम को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, यहां पे after some days it becomes dull, it loses its shininess. Are you getting my point? After some days it loses its shininess and it becomes dull. Why? Because there is the formation of Al2O3, aluminum oxide, upon the surface of aluminum. Remember it. जब ये लेयर यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेस पे बन जाती है, याद दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ आयरन मैंने कहा था इट इज नॉन स्टिकी, ये उड़ जाती है. वो जो ब्राउन लेयर है वो धीरे धीरे खुद ब खुद भी उड़ जाता है, और जो लोअर लेयर होगी, जो आयरन रॉड होगी, धीरे धीरे उसको एक्सपोज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली उसी आयरन ऑब्जेक्ट को वो खा जाती है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज स्टिकी, ये यहाँ से नहीं उठती है. मतलब Al2O3 फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ Al2O3 यहाँ से नहीं उठती है. विद द रिजल्ट ये एल्युमिनियम को प्रिवेंट करती है फर्दर कोरोजन से और फर्दर डैमेज से. इसका मतलब है एल्युमिनियम डैमेज नहीं होता है with corrosion. This is also the example of corrosion, but it is advantage. It has an advantage that it prevents the damage of aluminium. हाँ, aluminium atmospheric gases के साथ react कर पाता है. There is a formation of Al2O3. लेकिन ये उसके लिए डिसएडवांटेज नहीं होता है, ये इसके लिए एल्युमिनियम के लिए एडवांटेज होता है, क्योंकि Al2O3 फर्दर किसी सबस्टेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा. जब इस ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम Al2O3 की फॉर्मेशन हो जाती है, इट इज स्टिकी सरफेस, it is the sticky layer which is formed on the surface of aluminium. It is advantageous for aluminium. और एक मेटल है that is titanium. टाइटेनियम ऑक्साइड उसके सरफेस पे एक लेयर बन जाती है और फर्दर मतलब डैमेज के जो टाइटेनियम ऑक्साइड होगा, फॉर एग्जांपल इट इज आल्सो द एडवांटेज फॉर the metal titanium, because on the surface of titanium there is the formation of a layer of titanium oxide TiO3 और ये भी इसके लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि फर्दर ये रिएक्ट नहीं कर पाता है और एल्युमिनियम डैमेज नहीं हो पाता है, टाइटेनियम डैमेज नहीं हो पाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ विच there is the formation of aluminum oxide in case of aluminum, titanium oxide in case of titanium. Remember that is with the help of oxidation. We are actually discussing effects of oxidation. Are you getting my point? In our everyday life, one was corrosion. Now, remember that corrosion is not always disadvantageous. Sometimes it is advantageous. Examples in case of aluminum, in case of titanium. Are you getting my point? Shabash. Now, what is rancidity? What is rancidity? How you can prevent a rancidity? Second effect of oxidation in our day-to-day life is rancidity. Remember that, dear students, बहुत सिंपल है. अगर हमारे पास कोई फूड मटेरियल होगा, it is fat and oil containing. इसमें फैट भी होगा एंड ऑयल कंटेनिंग. फैट एंड ऑयल होगा इसमें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम उसको we will
2 या 3 दिन रखेंगे, 2 या 3 दिन के बाद हम देखते हैं इसका स्मेल, इसका बैड स्मेल आ जाता है एंड बैड टेस्ट। याद रख लीजिए, यह कैसे हो जाता है कि अगर एक फूड मटेरियल, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल को हम 2 या 3 दिन रखेंगे, आफ्टर 2 to 3 days वी विल सी दैट देयर इज बैड स्मेल, देयर इज बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। अगर हम उसका टेस्ट भी कर लेंगे, दैट इज बैड टेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यह कैसे हो जाता है? एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीडेशन से हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी, दिस इज नोन एज, व्हाट इज द नाउ द डेफिनेशन, द oxidation of fat and oil containing food materials resulting in bad smell and taste is known as rancidity। बहुत सिंपल है। अगर हम फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल हमारे पास होगा, 2 या 3 दिन के बाद देखेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वहां पे रिजल्ट क्या होता है? वहां पे बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, बिकॉज जो प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल ये फूड मटेरियल था, उसमें फैट एंड ऑयल कंटेनिंग ऑयल था, तब जब हमने 2 या 3 दिन वो रखा, वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब ये ऑक्सीडेशन उसकी हो जाती है, वहां पे किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसी प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट वोलाटाइल इन नेचर होता है। जब वो प्रोडक्ट वोलाटाइल इन नेचर होता है, जब हम उसको सूंघ लेते हैं तो बैड स्मेल, जब उसका टेस्ट करते हैं तो बैड टेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसी प्रोसेस को द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। इट इज नोन एज रेंसिडिटी। This is the effect of oxidation, natural oxidation। शाबाश। अब मैं इसको मिटाऊंगा। शाबाश डियर स्टूडेंट्स। नाउ we will discuss now how we can prevent rancidity, how we can, जिस तरह से हमने कहा कि how we can prevent corrosion, now here also how we can, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप खुद लिख लीजिए। how we can prevent rancidity, prevention of rancidity। प्रिवेंशन बहुत सिंपल है कि करना क्या है, हमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। शाबाश। फर्स्ट वन इज, अगर हमारे पास कोई फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल है, हमें ये पता है अगर हमने उस फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल को 2 या 3 दिन रखा तो ये खराब हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या करना है? हमें अब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक क्लास, अब आप लोगों को पता है कि ये किस तरह से हो जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हमें ऑक्सीडेशन को ही प्रिवेंट करना है। नाउ बाय एडिंग antioxidants। What are antioxidants? These are those substances which prevent oxidation। Substances which prevent oxidation, substances which antioxidants, substances preventing oxidation, substances preventing oxidation are known as antioxidants। What is, for example, beta carotene, alpha tocopherol, vitamin C। रिमेंबर दैट। आप लोगों ने देखा होगा अगर हमारे पास कोई फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल होगा तो हमें अपनी मामा कहेगी कि ये आप स्कूल ले जाओ तो वहां पे खा जाओ, लेकिन वो उसमें टमाटर ऐड करती है। पहले ही उसने उसमें टमाटर ऐड किए होंगे। रीजन क्या होता है? ताकि उसका बैड स्मेल, उसका टेस्ट या उसका स्मेल चेंज ना हो जाए। दैट इज व्हाई दिस इज रेंसिडिटी। वी आर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, सबस्टेंसेस प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन। दैट वेरी, these very, are you getting my point?
tomatoes act as antioxidants when we add them to the food. That means first method for the prevention of rancidity is by adding antioxidants. What are antioxidants? These are the substances which will prevent oxidation. So, shabash. Now, second is by vacuum packing. शाबाश डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारे बाजार में, दुकानों में आप लोगों ने जो छोटे छोटे पैक्स होते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट वी कैन से चिप्स के छोटे छोटे पैक्स होते हैं, हाँ, उनमें तो ऑयल और फैट होता ही है डियर स्टूडेंट्स। फूड इंडस्ट्री में होता क्या है, उनकी वैक्यूम पैकिंग होती है। वैक्यूम पैकिंग का मतलब है बाय evacuating the atmospheric gases from these very foodstuffs, from these very food materials. Are you getting my point? By vacuum packing we are in a position to prevent their rancidity. अगर हमने वैक्यूम पैकिंग की, उस फूड मटेरियल की वैक्यूम पैकिंग की, जब हमने उन पैकेट्स में उनको शाबाश पैक किया, लेकिन इवाक्यूएट किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां से इवाक्यूएट किया, ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगी। दैट मीन्स उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, वो चेंज नहीं हो जाएगा। और थर्ड वन इज बाय एडिंग नाइट्रोजन बिफोर पैकिंग। ये भी हमारे पास एक तरीका है कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि हम उस फूड मटेरियल को, उस फूड पैकेट को जिसमें हम फूड को पैक करते हैं, हम उसमें नाइट्रोजन को ऐड कर लेंगे। नाउ यहाँ पे सवाल पैदा होता है, नाइट्रोजन के साथ क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगी? रिमेंबर दैट N triple bond N, this is N triple bond N. Remember that nitrogen is an inert gas. नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाता है फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल के साथ, बिकॉज इट इज नॉट रिएक्टिव गैस। और ये ऑक्सीजन को भी रिएक्ट उस फूड पैकेट के साथ, उस फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? By adding antioxidants, by vacuum packing, by adding nitrogen before packing. Fourth and last one is by keeping the food, अगर हमारे पास by keeping food in refrigerators. अगर हमारे पास, चलो फूड इंडस्ट्री में by adding nitrogen before packing, by vacuum packing, या शाबाश ये दो चीजें ज्यादा वहां पे वो अप्लाई करते हैं, या वैक्यूम पैकिंग करते हैं या नाइट्रोजन ऐड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन हमारे घर में क्या होता है कि हम तो ये नहीं कर सकते हैं। वी हैव कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, ताकि जो ऑक्सीडेशन होगी वो स्लो होगी। जब स्लो ऑक्सीडेशन होती है और 2-3 दिन के बाद हम वो फूड मटेरियल खा सकते हैं, अच्छी तरह से खा सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन रेफ्रिजरेटर्स में प्रिवेंट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या हम कोई एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स विद द हेल्प ऑफ which we are in a position to prevent rancidity। अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, होता क्या है रेंसिडिटी में। एक ऑक्सीडेशन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल की हो जाती है, इसकी वजह से उसका स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हमें क्या चाहिए? उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है। फर्स्ट मेथड है कि हम ऐड कर लेंगे कोई एंटीऑक्सीडेंट, या वैक्यूम पैकिंग उस मटेरियल की करते हैं, या नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, या फूड को रेफ्रिजरेटर्स में 2 या 3 दिन के लिए रख लेते हैं। Thus, dear students, we have completed first unit, chemical reactions and chemical equations. This was the last topic of chemical reactions and chemical equations. Now, we will take up the textual questions. जो टेक्स्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। Thus, dear students, wait for my next class. All the very best.